बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2A हमारी बुक से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स बाय पीटर नॉर्टन। मेन टॉपिक्स जो आज के हमारे हैं वो है कीबोर्ड एंड माउस, इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। होता क्या है, किस तरह की कीज़ होती हैं, किस ग्रुप्स में इन कीज़ को डिवाइड किया जाता है और किस तरह हम किस की प्रेस करते हैं तो वो की हमें एज अ अल्फ़ाबेट, एज अ करेक्टर, एज अ टेक्स्ट करेक्टर हमें हमारी स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। ठीक है, और सेम इसी तरह की हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो फर्स्टली हम कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, दो इनपुट डिवाइसेस नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स के साथ, एक कीबोर्ड और एक माउस। तो इन दोनों में जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वो हमारी कीबोर्ड है और सेकेंडरी इनपुट माउस है। ठीक है, और तमाम कीबोर्ड्स के ऊपर 100 कीज़ होती हैं स्टैंडर्ड में, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी जिसने उसको बनाया। ठीक है, लेकिन ये 100 कीज़ हम एवरेज बात करें, जो 100 कीज़ हैं ये एक ही तरह के सिग्नल्स, एक ही तरह का कोड, हर की का जो एक डिफाइंड कोड है वो भेजती है ये हमारे सीपीयू को। ठीक है, तो कोड इन तमाम कीज़ के पीछे जो काम कर रहा है वो तमाम कीबोर्ड्स के लिए सेम है, कीबोर्ड चाहे जिस भी कंपनी का हो। ठीक है, इस कोड का एक नाम होता है आस्की कोड, ASCII, आस्की। ठीक है, आस्की एक स्टैंडर्ड है जिसको तमाम कंपनीज जो कीबोर्ड्स बनाती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जो यूज़ करती हैं। ठीक है, तो टाइपिंग स्किल को जो लोग टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं कीबोर्डिंग, द स्किल ऑफ एंटरिंग नंबर्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, बहुत सारी शेप, साइजेस और फील्ड्स के अंदर हमारे कीबोर्ड आते हैं और इन तमाम 100 कीज़ को हम डिवाइड कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं 5 डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो अब हम इन ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे। पहला ग्रुप है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जैसे इसका नाम है। ये वाली जो कीज़ होती हैं जो कंसिस्ट हमारी कर रही थी हमारी ABC कैरेक्टर्स को, हमारे टेक्स्ट कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो उन सब का जो एक कॉमन ग्रुप है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक, कॉमनली नेम्ड एज QWERTY। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का एक और नाम भी होता है QWERTY। इस नाम की रीज़न ये है, अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर इस वक्त भी, अगर आप लैपटॉप पे ये देख रहे हो, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखो तो आपकी जो अल्फ़ा कीज़ हैं, ABC वाली कीज़, इनके जो टॉप लाइन है, फर्स्ट लाइन, वहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों के कीज़ लगी हुई हैं वो हैं QWERTY। ठीक है, तो इस वजह से इन कीज़ को QWERTY भी नाम दिया जाता है और इस लेआउट को QWERTY लेआउट भी कहा जाता है। हमारे तमाम कीबोर्ड जिस भी कंपनी के बने हों वो QWERTY लेआउट को फॉलो करते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारे कीबोर्ड्स का मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ के अंदर 3 कीज़ आती हैं हमारे पास, एक शिफ्ट, ऑल्टरनेट ऑल्ट की, कंट्रोल CTRL की। इन तीनों को हम कहते हैं मॉडिफायर की। इनका नाम मॉडिफायर इसलिए रखा गया, मॉडिफायर का मतलब होता है चेंज करने वाला किसी भी चीज़ को। इनका नाम ये रखा गया इस वजह से क्योंकि ये दूसरी कीज़ का, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं या कोई भी और कीज़ हैं, उनका जो इनपुट है उसको चेंज कर देती हैं। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इससे ज़्यादा समझ आएगी। जैसे मैं सिंपली अगर S यहाँ पे प्रेस करूँ तो आप लोग देखो मैं कीबोर्ड से S प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये S यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल CTRL और उसके साथ S, तो आप लोग देखो ये एकदम से यहाँ पर सेविंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल के साथ जब उसी S की को प्रेस किया तो उसका जो इनपुट था, जो उसका फंक्शन था, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैंने सिंपली S को प्रेस किया तो वो S लिखा हुआ आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ें हैं, आप लोग बुक से भी इसको स्टडी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2A है। अच्छा, थर्ड ग्रुप है हमारे पास न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ हमारी 1 2 3, ठीक है, पूरा हमारा जो कैलकुलेटर का कीपैड जिस तरह का होता है वो वाली कीज़, और साथ ही उनके हमारे पास होती हैं ऑपरेटर कीज़, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन। ठीक है, उनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। ठीक है,
चौथा हमारे पास ग्रुप है फंक्शन कीज का। इनको लेबल ऐसे किया जाता है F1, F2, F3, F4। ये बिल्कुल टॉप रो होती है हमारे कीबोर्ड की, ठीक है। अच्छा, F1 फंक्शन कीज का मकसद ये होता है कि हर एक की, जैसे F1 एक की है तो उसके पीछे कोई ना कोई उन्होंने कमांड सेट कर दी है। सिंपली हमें एक की प्रेस करनी पड़ेगी और वो कमांड परफॉर्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल F1 हेल्प की है। मोस्टली प्रोग्राम्स के ऊपर जब आप F1 को प्रेस करते हो तो हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। इस वक्त मैं F1 की प्रेस करने लगी हूँ अपने कीबोर्ड से, आप लोग भी बेशक करके देख लेना। जैसे ही मैंने F1 प्रेस की, ये विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खुल गया, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की है F1, इसको हम हेल्प की कहते हैं। इसी तरह तमाम फंक्शन कीज जो F1 से लेकर जहाँ तक भी इनकी नंबरिंग है, वो तमाम कोई ना कोई फंक्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, कोई ना कोई फंक्शंस कर रही हैं। अच्छा, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो ओपन हुए होते हैं उनके अंदर इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। मोस्टली ये फंक्शन कीज 12 होती हैं, मोस्टली एक कॉमन एक स्टैंडर्ड से कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो फिफ्थ ग्रुप है हमारे पास कर्सर मूवमेंट कीज। इनको आप एरो कीज भी कह सकते हैं, जो 4 एरोस आपके पास बने होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का, को हम कर्सर मूवमेंट कहते हैं। आप इस वक्त यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर है। इसको पॉइंटर भी कहते हैं, इसको कर्सर भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी एरो कीज की मदद से इनको लेफ्ट और राइट मूव कर रही हूँ, और अब टॉप और बॉटम। तो डिफरेंट प्रोग्राम में ये कर्सर को मूव करवाते हैं, इनको कहते हैं कर्सर। अच्छा, कुछ गेम्स होती हैं वो भी हम इन्हीं कर्सर कीज की से खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सिक्स्थ ग्रुप होता है, ये कुछ कीबोर्ड्स के अंदर मौजूद होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। ये होती है स्पेशल पर्पस कीज। जैसे स्टार्ट की है, इसमें विंडोज़ का लोगो लगा होता है। एक पेज अप और पेज डाउन की है, एक होम की है, या एक प्रिंट स्क्रीन की है। अच्छा, ये कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड्स में होती हैं ये वाली कीज, कुछ में नहीं भी होती, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी विच मेड, ठीक है। अच्छा, कुछ लैपटॉप्स के अंदर एक कैलकुलेटर की भी बनी होती है। जैसे ही आपने वो बटन दबाया, उस पर कैलकुलेटर छोटा सा बना होता है, तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे वाले कीबोर्ड में नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देती। अच्छा, अब हम आ गए हैं कीबोर्ड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया कीबोर्ड होता क्या है। एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इसके 5 ग्रुप्स हमने बनाए हैं इसकी तमाम कीज़ के, और ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि जब आप लोग कोई भी की प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, सपोज आपने A प्रेस किया, B प्रेस किया, तो वो A या B आपकी स्क्रीन पर कैसे नज़र आ जाता है, मतलब इंटरनली काम क्या हो रहा होता है, इंटरनली ये A कैसे गया कि ये स्क्रीन पे नज़र आ गया, किसने प्रोसेस किया इस A को, किसने इसको A को सेव किया, किसने इस A का कोड रखा। आप सबको पता है कि ये जितनी भी कीज़ हमारे पूरे कीबोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं, इन सब कीज़ का कोई ना कोई कोड है इनके पीछे, और ऑफ कोर्स हम हर की का डिफरेंट कोड है। 100 कीज़ लिखी हुई हैं तो 100 कोड हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ आप कुछ कीज़ प्रेस कर रहे हो, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस X, उनका डिफरेंट कोड है, ठीक है। तो होता ये है कि नंबर 1 हम पॉइंट पे हम देख रहे हैं, एक की प्रेस की गई है कीबोर्ड के ऊपर, जो नॉर्मली हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरनली क्या हो रहा होता है कि जैसे ही की प्रेस हुई, हमारे कीबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, एक सर्किट लगा होता है, उसको हम कहते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर। कीबोर्ड कंट्रोलर फौरन एक्शन में आ गया, ठीक है। कीबोर्ड कंट्रोलर ने 2 काम किए। पहला काम, उसने जो भी की प्रेस हुई थी उसका कोड, फौरन से उसका कोड लिया और उस कोड को उसने अपनी मेमोरी के अंदर रख लिया। उसके पास एक छोटी सी मेमोरी होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर ही, उस मेमोरी का एक नाम है, उसको हम कहते हैं कीबोर्ड बफर, ठीक है। छोटी सी मेमोरी है, छोटी सी स्पेस है। तो जैसे ही कोई की प्रेस हुई तो कंट्रोलर ने 2 काम किए। पहला काम ये कि उसने कीबोर्ड बफर के अंदर वो कोड रख दिया जो भी की प्रेस हुई थी, और दूसरा काम जो उसने किया वो ये किया कि फौरन उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कॉल कर दी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्टिव कर दिया कि जी कोई की प्रेस हो गई है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है कोई खलल डालना किसी चीज़ में, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आराम से काम कर रहा था, अपना पड़ा हुआ था, उसको हमने उसके काम में खलल डाल दिया, उसको हमने इंटरप्ट कर दिया कि जी कोई की प्रेस हो गई, अब कुछ करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे इंटरप्ट हुआ, जैसे कोई खलल पड़ा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने फटाफट कीबोर्ड बफर
हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ही खलल पैदा हुआ, जैसे ही इंटरप्ट आया, उसने फ़ौरन से कीबोर्ड बफर से कोड उठाया और वो कोड उसने भेज दिया हमारे सीपीयू को। एट द एंड हमारे ब्रेन को कोड उसने भेज दिया और हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर दिया एज अ कैरेक्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यही सारा प्रोसीजर इन लाइंस यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। कीबोर्ड कंट्रोलर ने एक डिटेक्ट किए की प्रेस, उसने कोड को सेंड किया सबसे पहले कीबोर्ड बफर को, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर ने रिस्पॉन्ड किया उसके लिए, कोड को उसने रीड किया बफर से और उस कोड को उसने पास कर दिया सीपीयू ने। सीपीयू ने इससे आगे प्रोसेसिंग की और वो कोड जिस भी कैरेक्टर का था वो हमें अपनी स्क्रीन पर शो करवा दिया। ठीक है, ये था हमारा कीबोर्ड के बारे में सारा। अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे माउस के बारे में। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, आप लोग रोक के ऑफ कोर्स बिल्कुल स्टॉप करके ऑडियो को आप लोग रिपीट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं फास्ट मूव कर रही हूँ। हम बात करने जा रहे हैं माउस के बारे में। माउस हमारी सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड था। ठीक है, अच्छा पहले हम थोड़ी सी टाइप्स के बारे में बात कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। ये चीज़ जो अभी इस वक्त मैं मूव कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो, ये हमारा कर्सर है और ये कर्सर कौन मूव करवाता है? ये हमारा माउस मूव करवाता है। इसको कर्सर कह लो, इसको पॉइंटर कह लो। ठीक है, कुछ भी आप लोग कह सकते हो। अच्छा, दो तरह के माउस होते हैं, एक होता है जी हमारे पास मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में भी आप लोगों को याद हो, बहुत पुराने ज़मानों में माउस एक इस्तेमाल होता था जिनके नीचे एक बॉल होती थी, रबड़ की बॉल। ठीक है, हम उस माउस को किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करते थे, उस बॉल थी वो मूव करती थी। ठीक है, मैकेनिकल माउस इस तरह काम करते हैं कि इनके अंदर एक रबर बॉल होती है जो कि उनके बॉटम केस से वो हमारी सरफेस पे टच कर रही होती है, जिस भी सरफेस पे आप उस माउस को मूव करो। ठीक है, अच्छा इस माउस के अंदर बॉल के इर्द गिर्द कुछ रोलर्स लगे होते हैं और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। इन दोनों का काम ये होता है कि जैसे ही वो बॉल जो है वो सरफेस के गिर्द मूव करना शुरू हुई तो इन रोलर्स ने और इन सेंसर्स ने डिस्टेंस मेजर कर लेना है, कितनी डिस्टेंस पे ये बॉल मूव कर रही है, डायरेक्शन देखनी है कि किस डायरेक्शन में ये बॉल मूव कर रही है और स्पीड देखनी है कि किस स्पीड से ये बॉल। इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड, इन्हीं तीनों चीज़ों पर इन तीन चीज़ों पर हमारी बॉल मूव कर रही है, ये सिग्नल देंगी, एक सिग्नल बनाएंगी हमारे कंप्यूटर के लिए और हमारा कंप्यूटर इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर हमारे पॉइंटर को मूव करेगा। जिस डिस्टेंस से बॉल मूव हुई उसी डिस्टेंस से हमने पॉइंटर मूव करना है, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉल मूव हुई उसी डायरेक्शन में हमने पॉइंटर को मूव करवाना है और जिस स्पीड से बॉल मूव हुई उसी स्पीड से हमारा पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बॉल का और पॉइंटर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जिस तरह बॉल मूव करेगी उसी तरह हमने पॉइंटर को मूव करवाना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अच्छा, ये हो गया हमारा मैकेनिकल माउस। और दूसरी टाइप है हमारे पास ऑप्टिकल माउस की। ऑप्टिकल माउस भी इसको कहते हैं और इसको नॉन मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक का वर्ड इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये चलता है माउस हमारा लाइट के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे माउस जिनके नीचे से ना रेड से कलर की लाइट निकल रही होती है, एलईडी लगी होती है उनके नीचे। ठीक है, अच्छा काम इनके अंदर इस तरह हो रहा होता है, काम वही है कि हमने पॉइंटर को मूव करवाना है, कर्सर को मूव करवाना है हमने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब वो काम हम कर रहे हैं लाइट के थ्रू, ऑप्टिक के थ्रू। ठीक है, माउस जो है वो इमिट करता है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स अंडरसाइड ऑन टू द माउस पैड। जिस भी सरफेस पर, इसको हमने कह दिया माउस पैड पर, या कोई भी जो आपने एक चीज़ बिछाई हुई है जिसके ऊपर आप माउस को मूव कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब ये बीम ऑफ लाइट जो है ये यूज हो रही होती है इन तीन चीज़ों को, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब लाइट किस तरह यूज हो सकती है? हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माउस के नीचे से लाइट निकली, बीम निकली, सरफेस पे टच की, उस सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट किया वापस माउस के ऊपर। ठीक है, तो उस रिफ्लेक्शन को, उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं
हम बात कर रहे थे कि हम ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं ये तीनों चीज़ें मेजर करने के लिए, और ये तीनों चीज़ें किस तरह मेजर होती हैं? लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, जो लाइट इमिट कर रहा होता है हमारा माउस, उसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं निचली सरफेस से, और उस रिफ्लेक्शन से हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्शन डिटरमाइन स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके दो बेनिफिट्स हैं बॉल्स के वजह से, कि मतलब पॉइंटर बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब हमें वो मैकेनिकली बॉल को नहीं रोल करवाना, और मेन्यू इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, जब पॉइंटर फास्ट मूव कर रहा है तो अब डिफरेंट जगहों पर फ़ौरन हमारा जो है कर्सर पहुंच जाता है विद इन नैनो सेकेंड्स, तो मेन्यू इंटरेक्शन हमारी बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अब मेन्यू क्या चीज़ है? ये मैं राइट क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये जो चीज़ एक मेरे पास ओपन हुई है ये मेन्यू है, तो मेन्यू इंटरेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ये आगे मूव करें यूजिंग द माउस, हम माउस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हम माउस को पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, और पॉइंटिंग के साथ ये चार चीज़ें मिलाकर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर लेते हैं। माउस के पॉइंट करते हैं और उस पॉइंट पे जाके हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं किसी न किसी आइटम को, राइट क्लिक कर सकते हैं। ये जो मेन्यू मैंने यहाँ से हासिल किया था ये मैंने राइट क्लिक करके किया था। ठीक है, अब सिंपल क्लिक करके मैं यहाँ से ये इंसर्ट का मेन्यू खोल रही हूँ। ठीक है, डिज़ाइन का मेन्यू मैं खोल रही हूँ सिंपल क्लिक करके। ठीक है, डबल क्लिक करके मैं किसी भी फोल्डर को कर सकती हूँ, फोल्डर को मैं यूज़ कर सकती हूँ। ड्रैग की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं नेक्स्ट साइड से कर रही हूँ। ये एक इमेज है, मैं इसको ड्रैग करवा रही हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने पॉइंटर से इसको राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आपने इसको कैच किया, उसके बाद आप जहाँ मर्जी इसको ड्रैग कर लो, इसकी पोजीशन आप चेंज कर लो। दिस इज ड्रैगिंग। ये सारे काम आप लोग करते हो तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा हम आगे आ जाते हैं। ये हमारे पास है वेरिएंट्स ऑफ माउस, मतलब अगर माउस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली है हमारे पास ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल इज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, इसमें क्या है कि वो जो सबसे पहले हमने जो ऑप्शन देखी थी मैकेनिकल माउस की, उसमें जो बॉल होती है वो नीचे होती है, वो सरफेस को टच कर रही होती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बॉल ऊपर कर दी है। अब जो फिंगर से हम बॉल को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो स्पेस कम हो जाती है, हमें काफ़ी सारी स्पेस नहीं चाहिए होती माउस को मूव करने के लिए। ये पूरा का पूरा माउस एक ही जगह पे पड़ा रहता है और हम फिंगर से इन बॉल्स को मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये भी एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारे पास एक चीज़ है ट्रैक पैड, ये सारे हमारे लैपटॉप्स में होता है। ठीक है, इस वक्त मैं भी एक ट्रैक पैड इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और आखिरी हमारे पास एक वेरिएंट है ट्रैक पॉइंट का। ये जो चीज़ है ना, ये जी और एच कीज के दरमियान एक छोटा सा रेड कलर का बटन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है ट्रैक पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ लैपटॉप जो बहुत पुराने IBM वालों के थे उनके अंदर ये आता था ट्रैक पॉइंट। मतलब इसमें ये है कि अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो और फ़ौरन से आप लोगों को कोई ना कोई पॉइंटर इस्तेमाल करने पड़ गया तो आप फ़ौरन से यहाँ से कर लो, आपको हाथ नीचे नहीं लेकर आना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये उनकी एक छोटी सी इन्वेंशन थी। आजकल के मोस्ट लेटेस्ट जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर ये ट्रैक पॉइंट नहीं होता, उनके अंदर ट्रैक पैड ही होता है। और ट्रैक पैड और उसके साथ दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक के लिए और एक राइट क्लिक के लिए। ऑल्सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग ऑफकोर्स मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।